भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के संग में हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आई, ये भालू की बेटी भगवान की पत्नी कैसे बनी? बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले नहीं आई तो ढंग से सुनो, फिर मैं सुनाता हूं आपको। परीक्षित ने कहा जरूर सुनूंगा, आप सुनाइए मुझे। वो क्या हुआ कि एक राजा थे सत्राजित नाम के। ये राजा सत्राजित एक बार द्वारिका पधारे थे, तो इनके पास में एक मणि थी। वो मणि 8 भार सोना रोज देती थी, 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। 8 भार का मतलब 1-2 किलो मत समझना, 5-10 किलो मत समझना। 2 क्विंटल सोना रोज वो मणि प्रदान करती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन मुझे बताओ आपके घर में कितने लोग हैं? बोले हमारे घर में कुल 3.5 लोग हैं। बोले मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरा एक छोटा भाई और मेरी बेटी। और जिस घर में 3.5 लोग हों उस घर में 2 क्विंटल सोना रोज आ रहा हो, वो घर कैसा होगा? अरे इतने धन का क्या करोगे? ज्यादा धन बुद्धि खराब कर देता है। ज्यादा धन भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी का कारण बनता है। ज्यादा धनवान लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। ध्यान से सुनना, चैन से तो वो सोता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो। नींद तो उसी को आती है। अब जिसके पास ज्यादा धन है तो डंडा लेकर के रात भर दरवाजे पर बैठना पड़ता है, कहीं चोर इधर से नहीं घुस जाए, कहीं इधर से नहीं घुस जाए। अब देखो कितनी बड़ी चिंता टेंशन रहता है। घर में रख सकता नहीं, बैंक में जमा नहीं कर सकता, इनकम टैक्स का डर है, कहीं उनके छापे पड़ गए, कहीं इधर से कहीं उधर से। और इनसे बच गए तो कहीं बेटे का टेंशन, कहीं रात को गला वो नहीं पकड़ ले, उसको भी चाहिए। तो ज्यादा धन जो होता है ये बुद्धि को विकृत बना देता है। और यदि आपका धन शुभ काम में व्यय हो रहा तो बुद्धि आपकी शुद्ध रहती है। राजा ने कहा हमारी मणि हम आपको क्यों दे दें? अरे भैया हमारे खजाने में जमा कर दो तो कम से कम प्रजा का पालन होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा, समाज में अच्छे अच्छे काम होंगे इस धन से। राजा ने कहा नहीं दे सकता, हमारी मणि आपको क्यों दे दे, हमारा धन आपको क्यों दे दे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं देना है तो मत दो। तो मणि लेकर के चले गए। उनका छोटा भाई जो प्रसेन है उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया। अब वो मणि पहन करके जंगल में गया तो कहते हैं कि एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि अपने गले में पहन ली। शेर मणि को पहन करके आगे गया तो एक भालू मिल गया। उस भालू ने शेर को मार दिया और वो मणि अपने गले में पहन ली। और वह भालू उस मणि को लेकर के कंदरा गुफा में अंदर प्रवेश कर गया और वहां उसकी छोटी सी बेटी थी, वो मणि अपने बेटी को दे दी। बोले इससे तुम खेलो। गांव में तो हल्ला मच गया, गली गली में चर्चा होने लगी कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने प्रसेन को मान करके उनके गले की मणि छीन ली। सत्राजित राजा ने भगवान कृष्ण को बिना कारण का कलंक लगा दिया, फालतू का कलंक भगवान को लगा दिया। कन्हैया अपने गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी संसार में यदि सबसे बुरी चीज है तो बिना कारण का कलंक है। कन्हैया गुरुजी से कहते हैं कि गुरुदेव संसार में किसी भी व्यक्ति को भगवान कभी भी बिना कारण से कलंकित नहीं होने दे।
क्योंकि काजल से भी काली यदि कोई चीज है तो वो है कलंक। और ये कलंक मुझे क्यों लगा? अरे मैंने कोई मणि चुराई नहीं, किसी को मारा नहीं, फिर ये दोष मेरे माथे पर क्यों आया? गुरुजी ने कहा कन्हैया, ये कलंक तुम्हारे सिर पर इसलिए आया होगा कि कहीं तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, और चौथ के चंद्रमा को जो कोई दर्शन कर लेता उसको बिना कारण से कलंकित होना पड़ता है। तो हो सकता है तुमने देखा होगा। बोले गुरुजी इसका प्रायश्चित क्या है? मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। भगवान ने ढूंढा तो प्रसेन जहां पर मरा पड़ा था उसके आगे थे पैर के निशान शेर के। शेर के पंजे को देख करके आगे बढ़े तो आगे निशान देखा तो शेर मरा पड़ा है और उसके आगे निशान है भालू के पैर के। भालू के पैर के निशान के पीछे पीछे गए तो वो पैर जा रहे थे किसी गुफा में, कंदरा में अंदर। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। अंदर एक भालू की बेटी बैठी है, मणि से खेल रही। अंदर सो रहे जाम्बवंत जी, रीछ के रूप में बैठे हैं। भगवान को देख करके भगवान से लड़ने के लिए दौड़े। भगवान और जाम्बवंत जी में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये रीछ के रूप में जो थे ना, ये राम अवतार वाले जाम्बवंत जी है। कहते हैं कि राम जी जब रावण को मार करके अपनी अयोध्या आ रहे थे तो राम ने कहा सब लोग मांग लो किसको क्या चाहिए, सबको देंगे। किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। राम ने कहा कि बाबा आप भी मांगो। अरे आप सबसे बड़े बुजुर्ग हो हमारी सेना में, जाम्बवंत जी आप भी मांग लो, क्या चाहिए आपको? जाम्बवंत जी कहते हैं मैं अब क्या मांगू, इस इतने भयंकर युद्ध में मुझसे टक्कर लेने वाला वीर मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरे बराबरी कोई कर सके ऐसा वीर मुझे मिला नहीं। मैं चाहता हूं कि आप और हम दोनों के बीच में युद्ध हो जाए। राम ने कहा बाबा कैसी बात कर रहे हो? अरे भक्त और भगवान के बीच में कभी युद्ध होता है क्या? लोग क्या कहेंगे? और ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। इस चरित्र में भक्त और भगवान के बीच में तकरार नहीं हो सकती। तो जाम्बवंत जी ने क्या कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, मुझे नहीं दे सकते आप? तो कहते हैं राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा, और जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वही कृष्ण जाम्बवंत जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं। आज रीछ के रूप में जाम्बवंत जी को पता चला कि तो वही मेरे राम हैं, वही मेरे राघवेंद्र सरकार है। चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे। कृष्ण ने क्षमा अभेदान दिया। जाम्बवंत ने कहा मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है।